नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी गेम चेंजर क्लास में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये PYQ की पॉलिटी की सीरीज चल रही है, PYQ बेस्ड थ्योरी की। तो आज 18वीं क्लास है इसकी। तो गेम चेंजर क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे EVM के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि UPSI, UPSSC, SSC, DSSB, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं, पहला टॉपिक EVM को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो EVM मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक, तो ये हमारा फुल फॉर्म है EVM का। नाउ चालू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बात करूं EVM की। ठीक, बात करें 1982 में, 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में, केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले यूज किया गया था। सबसे पहले EVM का यूज कहाँ किया गया था? पारूर विधानसभा के क्षेत्र में। ठीक, ओके। बात करें 1999 की। 1999 में EVM का प्रयोग करके, EVM का यूज करके पूरा चुनाव करने वाला राज्य गोवा बना। पूरा चुनाव करने वाला राज्य गोवा बना। ठीक, 2004 में बात करें, 2004 में EVM का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव हुआ। संपूर्ण आम चुनाव हुआ। ठीक, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की। ठीक, अनुच्छेद 263 ये क्या बोलता है? राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना। राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना। ठीक, ओके। केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु केंद्र
व राज्य के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु ठीक। बात करूं यहां पर पहली बार जून 1990 में जून 1990 में स्थापना हुई अंतर्राष्ट्रीय परिषद की। ठीक। ओके, पहली बैठक की बात करें, पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पीएम तथा उनके द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर मंत्री, कैबिनेट स्तर मंत्री। ठीक। प्लस सभी राज्यों व संघ राज्यों के सीएम, सभी राज्यों व संघ राज्यों के सीएम, ठीक। एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। ओके, नाउ इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक बैठक 3 वर्ष में एक बार, वर्ष में 3 बार अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार, ठीक। अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम। करेगा। ओके, इस बैठक में कम से कम 10 सदस्य अधिक अनिवार्य। इस
बैठक में कम से कम 10 सदस्य अनिवार्य। वित्त आयोग की अगर बात करूं, वित्त आयोग की, ठीक, अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन। क्या है? वित्त आयोग का गठन। ओके, वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा ठीक, एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य नियुक्त। एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य नियुक्त। पहला वित्त आयोग 1951 में, पहला आयोग 1951 में गठित हुआ। अध्यक्ष, अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की, केसी नियोगी, केसी नियोगी, ठीक, ओके। फिर बात करता हूं 15वें वित्त आयोग की। 15वें वित्त आयोग की, अध्यक्ष एन.के. सिन्हा, अध्यक्ष एन.के. सिन्हा, ओके, की सिफारिश पर सिफारिशें पर 1 अप्रैल 2020 से 5 साल की अवधि के लिए, से 5 साल की अवधि के लिए, ठीक। अनुच्छेद की अगर बात करें, टू 243A राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य आयोग का गठन, ओके। बात करते हैं हम इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग की।
केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये नोट्स पर आधारित है, इसीलिए क्वेश्चन आपको लिखवा रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस में आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। तो स्थापना कब? 1964। प्रथम अध्यक्ष श्री के संथमन, ओके। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर हम बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था ठीक। पच्चीस अगस्त 1996, नेक्स्ट पेज पे, 25 अगस्त 1996 राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप इसे सांविधिक दर्जा देकर एक बहुरादेशीय आयोग बनाया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, तथा 2 सतर्कता आयुक्त,
आयुक्त। नियुक्ति अध्यक्ष की कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेगा। ठीक। कार्यकाल इनका क्या रहेगा? कार्यकाल की अगर हम बात करें 4 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु। तो यहाँ पर हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग खत्म होता है। और आज आपने पढ़ा, आपकी ऑफलाइन क्लास आप लोग को मालूम है पनकी गंगागंज कानपुर में हो रही है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं तथा नोट्स वगैरह भी टेलीग्राम चैनल पर डाले जा रहे हैं। जो भी इच्छुक हो वो जुड़ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।